स्वीकार करता है। और आप सब लोगों ने भी जयकारा लगा रहे थे, आदमी दूसरे भी भाई साहब कर रहे थे, जयकारे में आनंद नहीं है। जरा एक बार जोरदारी से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए और जयकारा जोरदारी से लगाइए। दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय जय श्री राम। मेरे मित्रों, हम सब लोग के लिए सौभाग्य है। देखिए कैसे कैसे सहयोग बनता है कि अगर आप युगों में सुंदर युग देखें और कैसा चाहते हैं आप युग, और आप कैसा शासन चाहते हैं, तो आप कहेंगे हम राम राज्य चाहते हैं। तो राम राज्य कब था? त्रेता में था। और संयोग से आज के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत, यानी वही त्रेता। अब नामकरण से भी आप सोच सकते हैं कि हमको आपको त्रेता की तरफ जाना पड़ेगा। तो आगे लक्ष्मीकांत जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करिए। और मित्रों, त्रेता के बाद सुंदर युगों में लोग कहते हैं द्वापर आता है। तो राजा दुष्यंत की कहानी कहाँ मिलती है? द्वापर में मिलती है। तब त्रेता के बाद द्वापर, आपने राष्ट्रीय महामंत्री के लिए जोरदार स्वागत करिए और अभिनंदन करिए। हम सब लोग के लिए सौभाग्य है, अच्छा लगता है। लाल भी है, आर्या भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष में जोरदार स्वागत तो होना ही चाहिए उनका। उनके लिए भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आदरणीय जिसका सबका जो हित है, उनका नाम हितानंद है, हमारे महामंत्री संगठन ने जिन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे आदरणीय कैलाश जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और कैलाश माने तो आप जानते हैं कैलाश पे कौन निवास करता है, तो जोरदार स्वागत उनका भी होना चाहिए। और हरि के शंकर, हरि भी हैं और शंकर भी हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु और शंकर दोनों मिल जाते हैं तो हरिशंकर बन जाते हैं। तो हमारे हरिशंकर जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, सभी आदरणीय हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी आदरणीय हमारे सांसद, सभी आदरणीय हमारे मंत्री और सभी आदरणीय हमारे जितने समाज के प्रभारी हैं और हमारे सभी जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम में आए हुए वक्तागण, आप सबका मैं अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ कहना नहीं है, सब कुछ कहा जा चुका है। बस केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज से 48,912 दिन पहले डॉक्टर अम्बेडकर धरती पर आए थे, यानी 1608 महीना पहले, 134 वर्ष पहले, 135वीं जयंती अभी हम लोगों ने मनाई है। 134 साल पहले, यानी किस सदी में आए थे? 19वीं सदी में आए थे। काम कब किया? 20वीं सदी में। चर्चा कब हो रही है? 21वीं सदी में। जो 3 सदियों को प्रभावित करता है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब आप सोचो और कल्पना करो कि 19वीं सदी में आते हैं, 20वीं सदी में काम करते हैं और 21वीं सदी में हम आप उन पर चर्चा और मीमांसा करते हैं। लोग पूछते हैं क्या आज भी प्रासंगिक है? हमने कहा कल भी थे, आज भी है और कल भी प्रासंगिक रहने वाले हैं। और इसलिए कभी कभी जब चर्चा होती तो मेरे मन में आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करके लौटे 1924 में, नामित हुए और विधान परिषद में 1926 में, और उन्होंने काम किया, चले गए दुनिया से 1956 में। अब 26 से 56 कितना दिन हुआ? 30 साल हुआ। और 30 साल को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने दिन हुआ? 10,500 दिन हुआ। घंटे में मल्टीप्लाई करोगे तो कितने घंटे हुए? तो आपको पता चलेगा कि 2,62,800 घंटे उन्होंने काम किया। और 2,62,800 घंटे में उन्होंने काम क्या किया वो कल्पना के परे है। आपने समाज सुधार का अद्भुत उदाहरण अगर देखना है तो आप देख सकते हो। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, ये सामान्य बात नहीं है जिसकी चर्चा चल रही है, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके एक विशाल संविधान बना करके तैयार किया गया। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों और 22 भागों का संविधान बन करके तैयार हुआ। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना में थी और आत्मा को ही ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया, जिसकी चर्चा यहाँ की गई। मैं उस चर्चा में विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मित्रों तब से लेकर के अब तक की चर्चाओं को अगर आप ध्यान में देखोगे तो आपको पता चलेगा
कि संविधान के संशोधन कितनी बार किए गए, बाबा साहब को कितनी बार अपमानित किया गया और किस तरीके से बाबा साहब के संविधान के, बाबा साहब का और बाबा साहब के कार्य को तिरस्कृत किया गया और उसको पूरी तरीके से किसी के पास पहुंचने ना पाए। इसीलिए जो मूल संविधान था उसको गायब कर दिया गया, जिसमें 22 चित्र थे उसको हटा दिया गया, किसी को बताया नहीं गया। बाबा साहब तो राष्ट्रभक्त थे, बाबा साहब तो भारतीयता की बात करते थे, बाबा साहब तो राम का दरबार भी उसमें रखे, बाबा साहब तो कृष्ण भगवान को उपदेश देते हुए भी संविधान में दर्शाया, बाबा साहब ने सप्तदल भी दिखाया, बाबा साहब ने महात्मा गांधी को भी बताया, बाबा साहब तो हनुमान जी को उसमें दिखाए, बाबा साहब तो सब कुछ लाए, लेकिन बाबा साहब के संविधान को किसने हटा दिया आप सब जानते हो। इसलिए मित्रों, हमको आपको पूरी मजबूती के साथ हर विषय को लेकर के जाना है, अच्छे ढंग से सारी बात को नीचे तक पहुंचाना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत जो बना रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपनों का भारत तैयार हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। सारी बात आई है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, धन्यवाद करता हूँ आदरणीय दुष्यंत गौतम जी भाई साहब का, और धन्यवाद करता हूँ अपने लाल सिंह आर्य जी का, जिन्होंने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से विषय रखा है। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी भाई साहब, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, आदर्श कार्यकर्ता है, आदर्श स्थिति है और हर क्षेत्र में नंबर 1 का संगठन का काम अगर है तो हमारे मध्य प्रदेश का है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, इतने अच्छे ढंग से काम करते हैं और उनको पूरा भरोसा है इस अभियान को भी जो 15 तारीख से चुनाव 25 तारीख तक चलेगा, इसमें भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। हम गोष्ठी भी करेंगे, हम जनसंपर्क भी करेंगे, हम बस्ती बस्ती जाएंगे भी, हम लोगों को अपनी बात बताएंगे भी, और हम जो मीमांसा का कार्यक्रम चल रहा है उसको सफलीभूत करेंगे। और जो मोदी जी चाहते हैं, जो नड्डा जी चाहते हैं, जो अमित भाई चाहते हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, उसका अक्षरशः पालन हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता करेंगे। आदर्श रूपरेखा बना करके हम उस पर भी खरे उतरेंगे। एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए, बधाई करते हुए और निवेदन करना है, इतना ही चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में मिल करके चल करके इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। एक बार जोरदारी से जयकारा बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।